कारुण्यमोक्कारम् अरिहन्ताणं तहेव सीधाणम् आयुर्विछायाणं लोयं यसव्यसाहुणम् लोयं यसव्यसाहुणम्। जय बोली देवादिदेव एक जना श्री मूलनायक श्री वासुपूज्य भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। सुख दुख सभी समय में तुम साथ दो हमारा, रक्षण तुम कर रही हो संतानवत हमारा। हम हाथ जोड़े माता करते तुम्हें नमस्ते, जीवन हमारा सारा गोदी में हंसते हंसते, जीवन हमारा सारा चरणों में हंसते हंसते। जय बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की जय। तृतीय पट्टाधीश धर्म शिरोमणि आचार्य गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु परम पूज्य मुनि श्री दया सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञाशूर्ण बालेती परम पूज्य मुनि 108 श्री अमित सागर जी महाराज की जय। वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गुरु मालिकमा सुपार्श्वमती माता जी की जय। आगम उपासिका परम पूज्य गणिनी आरिका श्री सुभूषणमती माता जी की जय। चर्या शिरोमणि आगम रक्षिका वात्सल्य मूर्ति प्रशांत मना परम पूज्य गुरु मारिकमा प्रशांतमती माता जी की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देव्य श्री माता जी की। राह से निकलते हुए एक पथिक की ठोकर से एक पत्थर लुढ़कता हुआ किसी पौधे की तलहटी पर पहुंच जाता है। तभी पौधा और उस पर लगा हुआ एक पुष्प उस लुढ़ककर अपने पाद में आए हुए उस पत्थर की ओर देखकर कहता है, क्या तुम्हारी यही औकात है? क्या तुम्हारी इतनी स्थिति गिरी हुई है कि दुनिया का हर इंसान तुम्हें अपने पैरों से लुढ़काता हुआ चला जाता है? आखिर क्यों? लेकिन उस लुढ़कते हुए पत्थर ने अपनी अंतर्वेदना को व्यक्त नहीं किया। समय गुजरता चला जाता है, तभी कोई एक शिल्पकार आता है और उस पत्थर की कीमत को समझता है और उठा करके ले जाता है। उस पत्थर ने अपने आप को एक शिल्पकार के हाथों में सौंप दिया। याद रखना बंधुओं, ये पत्थर का समर्पण था। उसने अपनी जिंदगी को किसी शिल्पकार के हाथों में सौंप करके अपने आप के अंतरंग में परमात्मा बनने की भावना को व्यक्त किया। तभी शिल्पकार ने उस पाषाण को परमात्मा का रूप देने से पहले उस पाषाण की पूजा की। जानते हो क्यों? इसलिए कि वो पाषाण अब एक परमात्मा का रूप लेने जा रहा है। आप सभी को विदित ही होगा कि जब भी कोई पत्थर परमात्मा का रूप लेने के लिए अपने आप को समर्पित करता है तो सबसे पहले उस पत्थर की पूजा की जाती है। बाद में जाकर के उस पे छेनी हथौड़ी की चोट दी जाती है। किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता,
बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े छेनी और हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। वो पत्थर जब शिल्पकार के हाथों में सौंप दिया जाता है, छेनी हथौड़े की चोट को सहन करता है, तो आगे जाकर के वो पत्थर परमात्मा का रूप बन जाता है। और वो परमात्मा का रूप लेकर के जब चैत्यालय में विराजमान होता है, तो वही माली आता है और उसी पौधे में से वो फूल तोड़ करके उसी परमात्मा के चरणों में चढ़ा देता है। अब जो पत्थर था वो तो बन गया परमात्मा, और जो फूल था वो चढ़ गया परमात्मा के चरणों में। लेकिन फूल कुछ नहीं बोल सका। क्या बोलता? क्योंकि समय स्थिति बदलती चली जाती है। परमात्मा पाषाण ने तो अपनी पात्रता को प्रकट करके परमात्मा का रूप धारण कर लिया। अब वो पुष्प समझता है कि हे भगवान, अब वो क्षण कब आए, कब मेरे अंतरंग में वो पात्रता उत्पन्न हो कि मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। और पात्रता को लाने के लिए स्वाभाविक है, जैन धर्म एक व्यापक सार्वभौमिक धर्म है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। किसी संप्रदाय को हम जोड़ नहीं सकते कि कोई जैन धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति ही अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। इसे हर व्यक्ति धारण कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये धर्म है जो धारण किया जाता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। सभी को विदित ही होगा कि अपने अंतरंग में पात्रता को अगर पैदा करना है तो हमें क्या करना होगा। एक बेल आपने देखा होगा, वो अगर आकाश की ऊंचाई को छूना चाहती है तो अपने आप को किसी पेड़ के सहारे से, किसी बांस के सहारे से अपने आप को जोड़ के रखती है। ठीक उसी तरह से कोई आत्मा अगर परमात्मा का रूप लेना चाहती है, किसी आधार से ऊंचाई को छूना चाहती है, तो उसे भी जिनेंद्र भक्ति रूपी बांस की लकड़ी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तब जाकर के उसकी आत्मा उस परमात्मा को, परमात्मा पने को प्राप्त कर सकती है। इसीलिए वो पात्रता हमें भी पैदा करनी होगी। जैन धर्म एक व्यापक धर्म है। सभी संप्रदाय में तीर्थ जरूर होते हैं, सभी संप्रदाय में तीर्थ होते हैं, लेकिन जिस कुल में हमने जन्म लिया, जिस धर्म को हमने धारण किया, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग, क्योंकि आज हमें तीर्थ और तीर्थंकर दोनों मिली हैं। तीर्थ और तीर्थंकर दोनों हमें प्राप्त हुई हैं, जबकि अन्य संप्रदाय में मात्र तीर्थ होते हैं। अगर आज वासुपूज्य भगवान ना होते तो हमें चंपापुरी नगरी नहीं मिलती। तो वासुपूज्य भगवान तीर्थंकर के रूप में मिले तो चंपापुरी नगरी हमें तीर्थ क्षेत्र के रूप में मिली। याद रखना, हर इंसान मरने के बाद क्या सोचता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। हर इंसान की भावना ये होती है कि हम जाकर के स्वर्ग को प्राप्त करें। लेकिन पंच कल्याणक महोत्सव मात्र तीर्थंकरों का होता है, और तीर्थंकर में ही एक वो सामर्थ्य होती है जो स्वर्ग जाने की नहीं, स्वर्ग को भी जमीन पर उतार लाने की ताकत रखता है। स्वर्ग जाने की भावना तो सभी रखते हैं, लेकिन स्वर्ग को जमीन पर उतारने की सामर्थ्यता अगर किसी में है तो वो एक तीर्थंकर पद में हुआ करती है। और तीर्थंकर पद प्रसाद से नहीं मिलता। तीर्थंकर पद कोई प्रसाद नहीं है जो अपने आप टपक गया। तीर्थंकर पद मिलता है तो वो मिलता है करुणा से, मिलता है पुरुषार्थ से, मिलता है। जब तीर्थंकर भगवान सारे जगत के प्राणियों की करुणा, उनकी संवेदनाओं को समझते हैं, उन पर करुणा दृष्टि दिखाते हैं, उनके प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, और सभी जगत के प्राणियों का दुख दूर कैसे हो, जब ये भावना उनके अंतरंग में प्रकट होती है, तब जाकर के वे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं और इस तीर्थंकर प्रकृति को भोगते हैं। तो पंच कल्याणक का ये महामहोत्सव काफी अंतराल के बाद बड़े पुण्य से आज हमें प्राप्त हुआ है।
हम सामान्य से ये सोचें कि एक पाषाण को आज जब हमने परमात्मा बना दिया, आज उस परमात्मा को संस्कारों से आरोपित करने के लिए हमें कितने पुण्य की आवश्यकता होती है। बिना पुण्य के भी ये काम नहीं हुआ, और आज जब पुण्य का सैलाब उमड़ करके आया तो आज ये अवसर हमें मिला है। तो सोचिए, हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमें कितने पुण्य की आवश्यकता होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतरंग में इस पंच कल्याणक महोत्सव के अवसर पर भगवान एक पाषाण परमात्मा का रूप कैसे धारण करता है, इस प्रक्रिया को देखते हुए अपनी अंतरात्मा को झकझोरते हुए अपनी आत्मा को भी परमात्मा तक का सोपान पार करने के लिए इस मार्ग पर अपने आप को बढ़ाते हुए अपनी आत्मा को पवित्र करें और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोली देवादेव एक श्री वासुपूज्य भगवान की, परम पूज्य गुरु मारिकम्मा प्रशांत मती माता जी की।